खबर आ रही है, पहले अपने दर्शकों को बता दें। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है देश की सुरक्षा को लेकर सरकार का ये बड़ा फैसला है जो हम आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है भारत म्यांमार सीमा पर फेंसिंग होगी। अमित शाह ने कहा है, देश के गृह मंत्री ने कहा है 1643 किलोमीटर की सीमा पर पूरी फेंसिंग की जाएगी। ये गृह मंत्री ने कहा है। मणिपुर में 10 किलोमीटर में बाड़े लगाने का काम पूरा हो गया है और पूरा उन्होंने लक्ष्य बताया है, डिस्टेंस बताया है जिसमें बाड़े लगाए जाएंगे। देश की सुरक्षा को लेकर सरकार का यह बड़ा फैसला जो गृह मंत्री अमित शाह ने अभी अभी ट्वीट करके जानकारी दी है। नवल किशोर जी, 2-3 सवाल मैंने पूछने की कोशिश की सापरा साहब से, वो इसके लिए तैयार नहीं हुए, गुस्सा गए, कोई बात नहीं। लेकिन ये सवाल तो लाजमी है कि धुर विरोधी दल एक साथ हुए थे क्योंकि सीट शेयरिंग करनी थी कि बीजेपी वर्सेस विपक्ष का एक कैंडिडेट हो ताकि वोट बटे ना, लेकिन होता हुआ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये सवाल तो लाजमी है ना कि आप लोग कर क्या रहे हैं? मिशन में ही फेल हो गए, पीएम ने कह दिया कि पूरा अलाइनमेंट ही बिगड़ गया है, क्या गलत है इसमें? नहीं, प्रधानमंत्री जी अगर विपक्ष को कह रहे हैं कि उनका अलाइनमेंट खराब है तो उनके भाषा क्यों खराब हो रहे हैं, उनके अपने संतुलन क्यों खराब हो रहे हैं? उनको निश्चिंत रहना चाहिए कि वो 400 क्यों 500 पार जा रहे हैं। 400 पार तो राजीव गांधी भी चले गए थे। उनको आश्वस्त रहना चाहिए कि बिना विकास के विकसित भारत यात्रा कर रहे हैं, बिना देश को गर्त में पहुंचा दिया और मेरा मिट्टी मेरा देश अभियान कर रहे हैं और वो सारे सरकारी खर्चों पे हो रहा है और ये पता चल रहा है कि सरकारी खर्चों पे भाजपा का प्रचार हो रहा है। जहां तक आपने मुद्दों की बात की, देखिए ये बात तो एकदम जायज है ना कि मंडल कमीशन का विरोध, सही बात है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने किया था, लेकिन वही कांग्रेस आज के डेट में कह रहा है ना कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। ये भाजपा जो 2010 में ये बात कह रही थी, गोपीनाथ मुंडे का अगर भाषण सुनेंगे तो लगातार भाजपा 2018 तक करती रही कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये देश को बताना पड़ेगा ना, ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हैं, खुद को कह के आए थे और अभी भी कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि जाति है ही नहीं। उनको बताना पड़ेगा ना कि क्या मजबूरी है, ये आरएसएस का मजबूरी है कि बीएसपी का मजबूरी है कि किसका मजबूरी है कि वो भारत में जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, जबकि उनकी पार्टी 2010 के सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वदलीय निर्णय में रह चुकी थी भाग। और गोपीनाथ मुंडे का ऑनलाइन स्टेटमेंट है कि अगर पिछड़ों को गिना नहीं गया 2011 में तो अगले 10 साल तक अन्याय होगा। ये तो सही बात है ना। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि इनके दोहरा चरित्र तो कई जगह देखते हैं। भाई यूपीए 1 और 2 का श्वेत पत्र लाएंगे लेकिन अपना काला सच नहीं दिखाएंगे, ये नहीं बताएंगे। इतना कॉन्फिडेंस है, उसके बावजूद भी सरकार सारे एजेंसियों का इस्तेमाल करके पूरे देश में हर एक राजनीतिक दल जो उनके सामने खड़ा है उसको परेशान कर रही है। ये बात तो सही है ना। आपके अगर अपने कारनामे या अपने करतूत अच्छे होते तो आप इस तरह के हथकंडे क्यों अपनाते? आप देख लीजिए ना, बिहार में आप कहते हैं जातीय जनगणना जब बिहार में हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की बिहार की इकाई तो उसके साथ थी, लेकिन केंद्र की इकाई किस तरह से उसको रोकने का प्रयास किया था ये कोई नहीं जानता है क्या? जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, जो वैज्ञानिक आंकड़े मिले हैं, उसके प्रणेता तो कर्पूरी ठाकुर थे, उनको आपने भारत रत्न दे दिया। लेकिन जो कर्पूरी ठाकुर जब एनेक्सर 1 और 2 से 1977-78 में लागू कर रहे थे तो ये भारतीय जनसंघ वाले क्या कर रहे थे? आरक्षण नीति कहां से आई? इस तरह के गंदे तरह के स्लोगन पढ़ रहे थे। ये कोई नहीं जानता है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सच यही है वोट शेयर बढ़ा है, इसकी वजह क्या है? संगठनों के अधीन है। फिर ओबीसी का वोट शेयर बीजेपी की तरफ क्यों बढ़ा? ये हम नंबर्स दिखा रहे हैं ना, एक बार फुल फ्रेम दिखा दीजिए। देखिए ये किस तरह से गया, क्षेत्रीय दलों का घट गया है। सोचिए जो आप 44 के करीब थे वो 25 पे पहुंच गए, इसकी क्या वजह है? ऐसी कोई वजह बीते दिन तो हुई नहीं है जिससे ये छिटक जाए उनसे। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी कई तरह के झूठ बोलती है। 2014 में अच्छे दिन कह के आए थे, अच्छे दिन पर लोगों ने भरोसा किया और 2 करोड़ नौकरी पे भरोसा किया, 15 लाख पे भरोसा किया। आप कह रहे हैं कि ओबीसी चला गया है। जब हम बात करते हैं जातीय गैर बराबरी को दूर करने के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए तो आप हमको जातिवादी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन हम जब उस गैर बराबरी को दूर करने का आर्थिक न्याय कहलाते हैं और नौकरी देते हैं तो आप कहते हैं जातिवाद हो गया। ठीक है, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ये सब अभी 2 मेहमान बचे हुए, मुझे राजीव जी के पास जाना है। अंजना जी,
अंजना जी, मात्र 30 सेकंड लूंगा, इंटरप्ट ना करें। इन्होंने कहा कि हमने ओबीसी जो कास्ट सेंसस है उसका विरोध किया। मैं अमित शाह जी का ऑफिशियल रिकॉर्डेड स्टेटमेंट आपको दिखा रहा हूं, आपके पास भेज दूंगा। हम कभी इसके खिलाफ नहीं रहे, परंतु किसने विरोध किया है? टीएमसी ने। ऑन रिकॉर्ड इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ टीएमसी के नेता का बयान कि वी आर अपोज टू ओबीसी कास्ट सेंसस। और बताइए कि रोका किसने 51 में? पहले नेहरू जी ने। अब ये बता दीजिए, अब अंजना जी मैं चाहता हूं जवाब। हमने तो कभी कास्ट सेंसस नहीं रोका और ना उसके विरोध में है, उल्टा हमारी सरकार ने तो बिहार में करवा भी दिया। प्लीज अंजना जी देखिए, अंजना जी टेक्निकल और फैक्चुअल आंसर दे रहा हूं आपके संरक्षण का। मैं संरक्षण का राजीव नवल जी प्लीज 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 बीच में मत चिल्लाइए। अंजना जी प्लीज पूरी कीजिए अपनी बात। अंजना जी, मैं स्पेसिफिक सवाल जवाब देते हुए पूछ रहा हूं। हमारा स्टैंड मैंने ऑफिशियल प्रवक्ता के रूप में अमित शाह जी का कोट किया है। अब टीएमसी के ऑफिशियल स्टैंड पर बताइए कि आप इंडी गठबंधन में उस टीएमसी के साथ कैसे जो इसका विरोध कर रही है। और दूसरी बात कि 1951 में किस प्रधानमंत्री ने इसको रोका, ये आप कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन के रूप में या जीके क्वेश्चन के रूप में, जो चाहिए आप उस प्रकार से उसको लीजिए और उसका जवाब दीजिए कि रोका किसने, ये जरा बताइए। और 36 साल क्यों लग गए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलने में? वहां पर तो आपकी सरकार थी 4 से 14। ठीक है राजीव जी आप दे देते ना। और उस समय जनसंघ ने विलय कर दिया था जनता पार्टी में, तो जनसंघ के बारे में झूठ मत बोलिए। राजीव जी, कास्ट सेंसस का कार्ड क्या चलेगा? क्योंकि ये तो तय है, अब आप लोग उधर से एनडीए में आ गए हैं, लेकिन इस कास्ट सेंसस और कास्ट सेंसस के आधार पर आरक्षण बढ़ाएंगे, 50% से ऊपर ले जाएंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं। आपको लगता है कि ये कार्ड चलने वाला है? क्योंकि पीएम बार बार कहते हैं कि जाति में मत बांटो, और पिछली बार 2 बार चुनाव में तो भरोसा ओबीसी का सबसे ज्यादा उन्हीं पर रहा। देखिए, मैं समझता हूं बिहार के जो ये फैसले, चाहे वो नौकरियों का फैसला या जातीय सर्वे का फैसला, वो देश की राजनीतिक दिशा को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे। सैद्धांतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कोई इस सवाल पर विरोध इसलिए नहीं है कि इन फैसलों में बिहार में भारतीय जनता पार्टी साथ में शामिल रही है, और जो सर्वदलीय बैठकें हुई हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से कभी कोई आपत्ति नहीं आई, कभी कोई विरोध नहीं। अब सवाल ये है कि अब मैं कई बार सुनता हूं कि जातीय जनगणना और नौकरियों को लेकर के बिहार में आरजेडी ये कहती है कि हमारा फैसला, हमारा वादा था, हमने पूरा किया। वायदे कोई भी करते हो, नीतीश कुमार जी वायदों से ज्यादा काम करने में यकीन करते हैं, ये पूरे राज्य ने देखा है। और ये उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है कि उन्होंने एक बार मन बना लिया। जिस समय इनके उस शिक्षा विभाग के मंत्री लगातार सनातन धर्म को लेकर और कई आपत्तिजनक उनके बयान आ रहे थे, उनका प्रधान सचिव के साथ लगातार उनका जो विरोध था वो बढ़ता जा रहा था। विभागीय कार्यों का संपादन भी वो नहीं कर पा रहे। उस समय नीतीश कुमार जी ने पहल करके नौकरियों से लेकर तमाम फैसले कर, इसलिए वो नीतीश कुमार जी जैसे नेतृत्व करता को इसका श्रेय बराबर बिहार की जनता देती। अब मैं समझता हूं कि जो 400 सीटों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने दावा किया, देखिए एक बात सही है, 370 और 400 के बीच में आपकी सीटें कितनी होंगी? देखिए हमारी सीटें, जितनी सीटें अलायंस बिहार में जनता दल यूनाइटेड को देगी, उन सीटों पर हम 100% जीत दर्ज करेंगे। और ये पहली बार नहीं हुआ है। बिहार के 2 दशक के जितने भी चुनाव हुए उसमें जिस अलायंस के साथ नीतीश कुमार जी रहे हैं उसको शानदार कामयाबी मिलती थी। चलिए ठीक है। मैं ये कहूंगा, विपक्ष क्यों, बस केवल 30 सेकंड में अंजना दूंगा, मैं जानता हूँ ये आपका काफी थेसिस है। देखिए, नीतीश कुमार जी चाहते थे एक विकल्प बने, कांग्रेस के अहंकार ने विकल्प बनने की संभावनाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब कहीं कोई ये भले ही कहते रहे कि आप क्या सीट शेयरिंग हुआ क्या, लेकिन दरअसल सीट शेयरिंग की ज्यादा जरूरत कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को है। और हर राज्य में जो हालात बन रहे हैं कि अलग अलग ये लड़ेंगे, कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है जो अभी के उनकी सीटों की संख्या है उसको भी वो दोहरा पाने में वो सक्षम नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए ये मुकाबला ही पूरी तरह से एक तरफा है। इसलिए लक्ष्य बहुत मुश्किल नहीं है इसको साधना। चलिए ठीक है। अब आपकी धीरेन्द्र जी कितनी सीटें रहेंगी 370 और 400 के बीच में?
देखिए गठबंधन में जो तय हो जाएगा, लेकिन 6 आउट ऑफ 6 पहले हमारा 2014 से ये स्ट्राइक रेट 100% रहा है, आगे भी रहना है। अब सीटें जो एनडीए से मिल जाए, लेकिन ये अभी मैं सुन रहा था आरजेडी के प्रवक्ता को, अंजना जी, बड़ा हास्यास्पद लगता है। जातीय जनगणना का पूरा क्रेडिट ये लेना चाहते हैं और ये तर्क क्या देते हैं, जो जिस तर्क से हम लोगों ने भी समर्थन किया कि सभी जातियों में जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाए, लेकिन इन्हीं के नेता तब के दौर में 92-93 में कहते थे कि भूरे बाल साफ करो, परवल को काट दो। किस किस तरह के हथकंडे नहीं अपनाया इन्होंने सत्ता की कुर्सी को बचाने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए। आज इनके इरादे जातीय गणना पे बिल्कुल वो नहीं है जो पहले वाला था, उसी पर आज भी है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित जातीय जनगणना होगा और उस गणने की जरूरत नहीं है। आज हर एक क्षेत्र में काम हो रहा है, क्या ये लोग बात करेंगे? ये लोग खुद जो बेल पे हैं और वो यात्री बने हुए हैं, वो दूसरे को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। हम उस और तो और एक बात मैं कह दूं, कल सदन में इतना बढ़िया चर्चा हुआ, कल देखिए कि सार्थक चर्चा हुई, मुद्दों पे बातें हुई, तो कहा हम लोग आज लोकतंत्र तो कल बहाल था। इससे पहले कहते थे कि लोकतंत्र नहीं है। और क्यों सार्थक चर्चा हुआ अंजना जी, भाई ये जरा समझिए, क्योंकि उससे हल्ला हंगामा करने वाले कहीं के यात्री बने हुए, वो लोग फैब्रिकेट जो करते थे वो आज कहीं ना कहीं न्याय देने के लिए घूम रहे हैं। तो देश के लोग सब समझ रहे हैं। आप मोदी जी का विरोध करते, देश की चर्चा करिए ना सदन में आके। आप करते ना कि आईआईटी का विस्तार हो रहा है, आप करिए ना चर्चा कि हम आईआईएम बढ़ा रहे हैं, करिए चर्चा कि एम्स का इतना विस्तार हो रहा है, करिए चर्चा रोज बनते बढ़ते सड़कों की। सर तो आप बात करेंगे नहीं, आपके पास मुद्दों का अभाव है, तो बचा खुचा सिर्फ मोदी जी का करो विरोध, मुद्दे है नहीं तो मोदी का विरोध। ठीक है, इसका जवाब दीजिए। सभी जानते हैं। अभी कह रहे हैं हो हल्ला करने वाले यात्रा पर। बोलिए पूरा कर दीजिए जी। देखिए कल एक मैं आपको फोटो दिखला देना चाहता हूँ अंजना जी, ये देखिए राहुल जी गए हुए हैं, ये झारखंड की तस्वीर है जो कल शेयर किया है उन्होंने। फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। ये देखिए हाँ दिख गई सबको। हाँ, ये जो कोयला का खनन का काम हो जाता है, उसके बाद वहां पे अवैध कोयले की चोरी होती है, जिससे वहां पे साइकिलों पे लेके और उसका अवैध तरीके से बेचा जाता है। हमारे नेता को यह भी पता नहीं है कि कहां पे हम फोटो शूट करवा रहे हैं और जो कोयला जा रहा है वो वैध है कि अवैध है, या यह बतलाने की कोशिश कर रहे थे कि चाहे भ्रष्टाचार में झारखंड का सीएम जेल तो जेल चला जाए, लेकिन हम अपने कारनामे से बाज नहीं आएंगे। ठीक है, अब जवाब सुनिए, सापरा साहब जवाब देंगे। सापरा साहब जवाब दीजिए। वो आरोप लगा रहे हैं कि जो अवैध तरीके से कोयला ले जाया जाता है उसके साथ फोटोशूट उन्होंने कर लिया है। सापरा साहब। अंजना जी, हैरत की बात है कि अगर राहुल गांधी किसी गरीब की बात करते हैं तो एलजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के प्रवक्ता उस गरीब को चोर कह देते हैं। यानी कितनी आसानी से इन्होंने उसको चोर कह दिया कि जो गरीब 200 किलो कोयला अगर अपनी साइकिल पर लाद करके ले जा रहा है, उसकी व्यथा, उसका दर्द, अगर मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अभी व्याख्या मत होइए, शांत धीरेन्द्र जी रुक जाइए। अरे किसी को ऐसे ही चोर कह देना आसान नहीं है। ये आपका चाल चरित्र और चेहरा नजर आ गया है, आपकी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा नजर आ गया है कि गरीब आदमी अगर मेहनत कर रहा है, मेहनत कश आदमी अगर साइकिल पर जा रहा है तो वो चोर है। यानी आप सर्टिफिकेट देंगे कि कौन चोर है और कौन विद्वान है या कौन पैसे वाला है? ये सर्टिफिकेट देने का काम आप छोड़िए। आप पहले पशुपति पारस इनसे पूछिए जिन्होंने कहा कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। आपकी हालत ये है, आपसे कोई उत्तर देते बनता नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं, मैं इसकी निंदा करता हूं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी, चाहे वो कोविड के समय श्रमिक थे, चाहे वो कोई आज का श्रमिक है, उस श्रमिक की आज तक इन्होंने कोई बात नहीं पूछी है, उनके दुख दर्द को नहीं समझा है। ये उद्योगपतियों की सरकार है, कॉर्पोरेट के टैक्स माफ होते हैं, सोने चांदी पर, हीरे पर जो जीएसटी है वो कम लगता है, लेकिन जीवन आवश्यक वस्तुओं पर ज्यादा लगता है। यानी जो जरूरत की चीजें हैं वो महंगी होंगी, अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होगा। ये भारतीय जनता पार्टी और इनके सभी जो पार्टनर है, जो अलायंस पार्टनर है एनडीए के, उन सबका ये सिद्धांत है।